बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर। मैं हूं आपका मेज़बान इनायतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल के क्लास नंबर 9 को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन टूल के बारे में कि पॉलीगॉन टूल क्या होता है। तो पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एलिप्स टूल के बारे में और इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन टूल के बारे में। पॉलीगॉन टूल जो है ये एलिप्स टूल के बिल्कुल नीचे हमें मिलता है। जैसे हम इसके ऊपर माउस के ज़रिए लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमारा एक पॉलीगॉन आ जाता है। ये देखें, मेरा एक पॉलीगॉन आ गया है। इसके अंदर मैंने एक कलर फिल कर दिया। अब ये देखें, इसकी ये 5 डायमेंशन है। अब मैं कहता हूँ कि इसके मैं डायमेंशन चेक करता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, हमें मिलता है पॉइंट और साइड का एक ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर, पॉइंट और साइड का। हम अगर कहें कि मैं चेक करता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरा पॉलीगॉन टूल 6 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं 7 में करना चाहता हूँ या मैं 8 में करना चाहता हूँ, जितना भी मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो मैं इसे कम भी कर सकता हूँ। नीचे वाले एरो पर जिस ही मैं क्लिक करूँगा ये उस तरह कम होता जाएगा। अब इसको हम वापस 5 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने 5 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इससे स्टार बनाना चाहता हूँ या मैं इससे कोई और शेप बनाना चाहता हूँ तो मैं वो भी बना सकता हूँ। मैं कैसे बनाऊँगा? जैसे मैं इसको 5 डायमेंशन मैंने कन्वर्ट किया तो इसके सामने, बिल्कुल सामने, ये देखें छोटे मुझे एरो नज़र आ गए। जैसे ही मैंने अपना कर्सर उन पॉइंट पे ऊपर रखा तो मेरा कर्सर का डायमेंशन भी चेंज हो गया है, वो भी एरो की शक्ल में आ गया है। देखें, यहाँ पर मैं रखता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखें, हर डायमेंशन के ऊपर मुझे एक ऑप्शन मिलता है कि मैं कहाँ से भी मैं इसको ऊपर नीचे करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अब मैं इससे एक स्टार आपके सामने ड्रा करता हूँ कि मैं स्टार कैसे बनाता हूँ। तो ये देखिए, इस डायमेंशन पे हमने माउस रख लेना है और माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ के जैसे ही हम इसको स्टार की शक्ल में ड्रा करेंगे, देखें ये देखें, ये मेरा स्टार ड्रा हो गया है। ठीक है, इस तरह हम और भी बहुत ज़्यादा डायमेंशन बनाते हैं। जो भी डायमेंशन हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ये मेरा स्टार बन गया। अब मैं एक और पॉलीगॉन टूल ड्रा करता हूँ। इसको मैं 7 का कर लेता हूँ और अब मैं इससे कोई और शक्ल ड्रा करता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये मेरा एक और शक्ल बन गया है। इसके अंदर मैं कोई दूसरा कलर फिल कर लेता हूँ। देखिए, मेरे एक और शक्ल ड्रा हो गया है। इस तरह हम अगर जितने भी कोई शक्ल ड्रा करना चाहते हैं तो हम ड्रा करते हैं। किसी भी सीमत में अगर हम कोई भी शक्ल ड्रा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको वर्टिकल भी कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करते हैं। देखें, मिरर हॉरिजॉन्टल हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर मिरर वर्टिकली हमें ऑप्शन मिलता है, हम इसको वर्टिकल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे से भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार को इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये है इसके ऑब्जेक्ट साइज़। यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको रोटेट करना चाहें, देखिए मैं इसको 45 पे रोटेट करता हूँ। देखिए, ये मैंने 45 डिग्री पे कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको मैं 90 डिग्री पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं 90 भी कर सकता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने 90 इंटर किया तो ये 90 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हम किसी भी एंगल में इसको रोटेट करना चाहे, 45 के एंगल में इसको रोटेट करते हैं, 90 एंगल में इसको रोटेट कर, जिस भी एंगल में हम इसको रोटेट करना चाहें तो हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक और ऑब्जेक्ट मिलता है आउटलाइन विड्थ का। अगर हम आउटलाइन को छोटा बड़ा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी जो लाइन है ये बिल्कुल शो भी ना हो तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा लाइन हेयर बाल जितना हो तो मैं फिर भी वैसे कर सकता हूँ, बाल जितना भी कर सकता हूँ। ये ऑप्शन हमने पिछले एलिप्स टूल के अंदर भी यूज़ किए थे। ये सारे वही ऑप्शन है। मैं इसको 4 पिक्सल में करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। जितना भी मैं लाइन को, आउटलाइन को विड्थ देना चाहूँ, जितनी भी इसको पिक्सल के अंदर मैं विड्थ देना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। 8 पिक्सल, 7, 6, जितना भी मैं करना चाहूँ।
ये तो हमारा हो गया आउटलाइन पिक्सल का। अब हम आते हैं, हमारे पास आउटलाइन स्टाइल है, इसके सामने बिल्कुल हमें आउटलाइन स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। अगर हम आउटलाइन किसी भी स्टाइल में रखना चाहते हैं, कोई डॉटेड वगैरह में रखना चाहते हैं तो हम डॉटेड में रख सकते हैं। अगर हम कोई और स्टाइल देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल सेम ही एलिप्स टूल, इसके अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, आप खुद देख रहे हैं। देखें, मैं जो भी स्टाइल देना चाहूँ तो मैं स्टाइल दे सकता हूँ। इसके दरमियान जो हमारा विड्थ है, इसको मैं अगर कम और ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मोर पे हमने आ जाना है। जैसे हम मोर पे आते हैं हमारे सामने एक पेज शो। देखिए मैं इसके अंदर विड्थ थोड़े ज़्यादा कर देता हूँ, इसके अंदर मैं विड्थ थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, हो गया। अब मैं इसके ऐड पर क्लिक कर लूँगी, देखिए इसके अंदर विड्थ ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो दोबारा हम अपने लाइन पे चले जाते हैं। देखिए हमने दोबारा अपने स्टाइल पे आ गए हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने ही हमें एक और ऑप्शन मिलता है वेरिएबल आउटलाइन का। अगर हम इसके आउटलाइन को अगर कोई साइज़ देना चाहें, कोई स्टाइल देना चाहें तो हम इसके आउटलाइन को भी कोई स्टाइल दे सकते हैं। जैसे ही मैं वेरिएबल आउटलाइन के ऊपर माउस के लेफ्ट क्लिक करूँगा, देखिए इसके मेरे वेरिएबल के ऊपर एक रेड कलर का एक लाइन शो हो गया है। ये देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं किस स्टाइल में भी कन्वर्ट करना चाहूँ, इस स्टाइल से या उस स्टाइल से, जिस स्टाइल से मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जिस ही डायमेंशन में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए, ये था हमारे आउटलाइन वेरिएबल का कमाल। ठीक है, अब दोबारा हम उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब इसके सामने हमें एक और ऑप्शन मिलता है ब्रिंग इनटू फोकस का। ठीक है, ये हम कैसे यूज़ करेंगे ये भी आपको बता दूँ। इसको मैं ज़रा इसके ऊपर रख लेता हूँ। अब मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको ग्रुप में कन्वर्ट करता हूँ, देखिए मेरे ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैं ये ग्रुप इस नहीं तोड़ना चाहता, ये ग्रुप मेरा ऐसे ही हो जैसे ही मैंने रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसका जो ये ऊपर वाला जो लेयर है इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। इसको ज़रा मोटा करना चाहता हूँ, ये छोटा करना, तो मैं कैसे करूँगा वो मैं ब्रिंग इनटू फोकस के ऊपर मैं आऊँगा। मैं जैसे ही माउस के ज़रिए लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पर एक पेज शो हो जाता है। देखिए ये कहता है कि 1 लेयर है और 2 ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, एक लेयर के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा काम करता हूँ, इसको ज़रा ना मैं छोटा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको मैंने छोटा कर दिया, इसके ऊपर भी मैंने रख दिया, और इसके आउटलाइन को ज़रा मैं 2 पिक्सल में करना चाहता हूँ और इसके आउटलाइन को मैं डॉटेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके, हो गया। और जैसे ही मैं लेयर 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा ग्रुप उसी हालत में ही है, और देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो चेंजिंग मैंने करनी थी वो मैंने कर ली, बगैर ग्रुप तोड़े ही मैंने इसके अंदर जो भी चेंजिंग करनी थी वो मैंने कर दी, और मेरा ग्रुप भी वैसे सालिम रहा। अब इसके बाद एक और बात आती है इसके आउटलाइन को कलर देने की, कि इसके हम आउटलाइन की कलरिंग कैसे चेंज करेंगे। ये तो ब्लैक है, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इसको रेड देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इसको कोई पिंक कलर देना चाहता हूँ, मैं इसको वाइट करना चाहता हूँ, जो भी कलर मैं इसको देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दूंगा। तो अब वो हम देते हैं। अब देखिए ये हमारा ग्रुप है ना, अब हम ग्रुप को हम कैसे डायरेक्टली छोड़ेंगे। यहाँ पर हम अपना कर्सर रखेंगे और माउस के जैसे ही हम राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये कहते हैं अनग्रुप या अनग्रुप आल। मैं कहता नहीं अनग्रुप आल, तमाम को अनग्रुप कर दे, सिर्फ इसको नहीं, इस तमाम को। ठीक है, मैंने तमाम को अनग्रुप कर दिया। इसको मैं ज़रा साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब स्टार्स की जो आउटलाइन है ना, इसके मैं कलरिंग चेंज करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई रेड कलर का आउटलाइन देना चाहता हूँ तो रेड कलर पर मैंने कर्सर रख देना है और माउस के राइट बटन में मैंने क्लिक कर देना है, तो डायरेक्टली मेरा कलर देखिए ये रेड हो गया है, आप लोगों के सामने है। इसको अभी हम कोई येलो कलर दे देते हैं, ज़रा इसको मोटा कर लेते हैं, इसके विड्थ को ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमको समझ आए। देखें ये देखिए, तो हम जो भी इसको कलर देना चाहे तो हम कलर भी दे सकते हैं।
तो ये है हमारे पॉलीगॉन टूल का कमाल। अब इसके अंदर हमें दो और टूल मिलते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 टूल और 2 टूल और इससे ज़्यादा और खुल जाते हैं। ये टोटल 3 टूल्स है, ठीक है। तो इसके नीचे हमें मिलता है ग्राफ पेपर का टूल, ठीक है। जैसे मैं ग्राफ पेपर के टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक ग्राफ पेपर ओपन हो गया है, ये देखें आप लोगों के सामने। तो अब मैं अगर कहूँ कि इसके अंदर जो ये लाइनें हैं वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग लाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे जो वर्टिकल लाइन है, मेरे जो ये ऊपर कॉलम है, ये मेरे पास 5 होने चाहिए और इसके जो रोज है ना, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल होने चाहिए 3, ठीक है। मैंने 3 कर दिए। अब मैं इसको ड्रा करता हूँ, देखें अब इसके 5 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 1 2 3 और 3 इसके रो हो गए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसके आउटलाइन की विड्थ को मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। देखें उसी तरह से मैं इसको 4 पिक्सल करता हूँ, देखिए मेरा 4 पिक्सल हो गया है। मैं इसके आउटलाइन स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। देखें मैं जो भी स्टाइल इसको देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, सेम ही पॉलीगॉन टूल की तरह जैसे हम पॉलीगॉन टूल पे हमने किया था, ठीक है। तो ये है हमारे ग्राफ पेपर का काम। तो अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब इसके नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलता है, वो है स्फेरिकल का, ठीक है। हम इसको कोई स्फेरिकल कोई शक्ल ड्रा करना चाहते हैं तो ये देखें मैंने एक स्फेरिकल शक्ल ड्रा किया। इसके अंदर भी हम पॉलीगॉन के अंदर पॉलीगॉन टूल की तरह कोई चेंजिंग लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। इसको ज़रा मैं इस डिज़ाइन में कर लेता हूँ, ज़रा इसको मैं पीछे की तरफ धकेल लेता हूँ। देखें ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हम कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर बना सकते हैं। ये देखें हम यहाँ पर भी इसके अंदर भी कोई चेंजिंग ला सकते हैं अगर हम लाना चाहें, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो ये स्फेयर है ना, ये मेरे पास 7 होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्फेरिकल रिजोल्यूशन पे 7 कर दूंगा और जब हम मैं ये कोई न्यू स्फेरिकल ड्रा करूंगा तो इसके 7 रिजोल्यूशन होंगे। कैसे 7 होंगे मैं आपको कहीं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 ये ऊपर वाला ये 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 इसके स्फेरिकल है। तो अब ये इसके अंदर ये पिक्सल वगैरह है, ठीक है। जितना भी इसको मैं पिक्सल देना चाहूँ, ये इसके आउटलाइन और हाइट है, देखें। और ये इसका लाइन स्टाइल है, जो भी मैं इसको स्टाइल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इसके अंदर हेडर मिलते हैं, हेडर के ऊपर अगर मैं इसको कोई भी कमांड देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। स्टाइल का भी मैं कमांड देना चाहूँ, तीर मकसद कमांड, एरो, जो भी मैं एरो देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसके एरो के ऊपर ये एरो, ठीक है, ये एरो हो गया है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी इसका जो एंड है ना, जहाँ पे इसका एंड हेड आता है, तो इसको भी मैं कोई एरो देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसको ज़रा हम छोटा कर लेते हैं। ये देखें ये मैंने यहाँ से ये मेरा एरो शुरू हो के ऐसे स्फेरिकल गया 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 और यहाँ पर मेरा एरो ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये है हमारे स्फेरिकल टूल का कमाल। तो आज हमने पढ़ लिया है पॉलीगॉन टूल के अंदर, और पॉलीगॉन टूल के अंदर हमें 2 और टूल पढ़े हैं, ग्राफ पेपर का और स्फेरिकल का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में कि हम टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि मेरा क्लास आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इस क्लास के अंदर या पिछले किसी क्लास के अंदर कोई मसला कोई इशू क्रिएट हो तो आपको हर क्लास के नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट्स का जवाब बर वक्त दे सकूँ। तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप मेरे क्लास को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर नए क्लास का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी एज ए स्टूडेंट हो जो फ्री में फ़ायदा उठाएं तो आप मेरे क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।